देखिए, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको हमने लिख दिया है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आपका है कि आपका मॉडुलस ऑफ ए अंडर ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल क्या हो गया, नहीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, ज़्यादा कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आपको याद रखना पहला, ये आपका दूसरा है यूनिट वेक्टर। तो आपको बताया था जब आपको वेक्टर का स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। जो वेक्टर है उसको हमें वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर ए का क्या हो जाएगा फॉर्म, तो वेक्टर ए का हमने लिख दिया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसको आपको लिख देना ऊपर में। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब वेक्टर ए का जो रिजल्टेंट है उससे इसको डिवाइड कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद वेक्टर ए का जानते हो इन 3 डायमेंशन जो सभी पढ़े हो। ठीक है, और ना अब यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए मतलब ए इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, ए कॉस थीटा। अभी जस्ट बताया था कि कोई भी वेक्टर ए अगर एक्स एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा, क्या बना रहा हो, एंगल थीटा, तो उससे क्या जाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा क्या जाएगा, ए कॉस थीटा। और वही उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या जाएगा, मतलब वाई एक्सिस की तरफ, तो ए वाई इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। और इसका हो जाएगा रिजल्टेंट रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, इसका क्या है रिजल्टेंट। ठीक है, समझ गए फॉर्मूला यूज। तो इसमें हम इस चैप्टर के अंदर जो भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें ये सारे फॉर्मूला यूज होंगे। तो इसको एक बार आप देख लो। ठीक है, उसका हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले एक सवाल आपके सामने है। जैसे मान लो अब से सवाल है कि जो हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग वेक्टर वहाँ पे फॉर्म करते हैं। लो अब हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो ग्राउंड पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगाएं तो क्या होगा, ग्राउंड हमें फोर्स लगाएगा नहीं, और फोर्स लगाए तो हमारा क्या होगा, आगे की तरफ एक लेग आगे बढ़ेगा, एक लेग क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से। ठीक है, तो जब हम ग्राउंड पे हम फोर्स लगाएंगे तो ग्राउंड हम पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाया तो हमारा क्या होगा, आगे का लेग बेंड होगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड जाएगा ऐसे। तो ये हो गया कि हमको उसने ग्राउंड में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या जाएगा, इसको हम मान लेते हैं एच मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल को इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आर कॉस थीटा आ जाएगा। बोलो, जैसे हम जस्ट बताए थे ये वाला, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, तो ये क्या जाएगा, आर कॉस थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या जाएगा, आर साइन थीटा। समझे, तो आर कॉस थीटा क्या है, ये हमें आगे चलने में हेल्प करता है। जो मैं फोर्स लगाता है ग्राउंड, नहीं ये हमको आगे चलने में हेल्प करेगा। और जो वी देख रहे हो आर साइन थीटा, ये हमारे वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल किसके, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो वर्किंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। समझ आया। चलो अब हम लोग को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर चल देखिए। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट। ए का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स 1 2 -1। ठीक है, और बी का दिया हुआ है, मतलब फाइनल पॉइंट का दिया हुआ है 3 2 और 2। ठीक है, इसको मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो मान लो इसको हम लोग अगर ये दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मुझे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मान लो इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन ओ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। क्या दिया है मुझे, ए। तो मान लो वेक्टर ए हमारे यहाँ पे है, वेक्टर ए है, इसका दिया हुआ पोजीशन क्या, 1 2 और -1। ठीक है, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। बी को मान लेते हैं 3 2 और ये 2। ठीक है, और हमें क्या निकालना, ए बी निकालना। तो ए बी यही हो जाएगा ए बी ये। ठीक है, तो हमको अगर ए बी निकालना हो तो देखो इसका हमको निकालना हो पोजीशन वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, तो ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी इक्वल टू जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, वेक्टर हमको अगर ए बी निकालना है तो किससे किसको माइनस करेंगे, वेक्टर ओ बी का माइनस करेंगे, वेक्टर ओ ए माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो
ओ बी जो हमारा है वो ओ बी कितना है, ओ बी, तो यहाँ पे देखो ओ बी का पहला क्या है 3 और इसमें पहला वैल्यू क्या है 1, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू घटाओ 3 - 1 इधर लिख दो i, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड वैल्यू घटाओ 2 - 2 यहाँ पर जाएगा j और प्लस फिर 2 माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा k। इसको सॉल्व करो तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या जाएगा 3 में से 1 गया तो 2i प्लस 2 में से 2 गया तो 0j और प्लस क्या जाएगा 3k। आया बात समझ में? हमें क्या निकालना था, ए बी निकालना था, वेक्टर ए बी निकालना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वेक्टर अगर ए बी निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ओ बी में से किसको माइनस करना होगा, ओ ए को माइनस करना होगा, ठीक है। तो ओ बी में से वेक्टर ए ओ ए को घटाएंगे तो हमें क्या करना है, एक एक करके पहला एक्स और वाई, दूसरा क्या होता है जेड एक्सिस, तो एक्स वाले को एक्स से माइनस करना है, वाई वाले को वाई के साथ और जेड वाले को जेड के साथ, ठीक है। और इसका डायरेक्शन में लिख दिया आई जे और के, तो ये एक्स एक्सिस पहला है, ये वाई एक्सिस और ये क्या हमारा जेड एक्सिस है, ये आ गया। और आपको पता है कि इस वैल्यू का रिजल्टेंट क्या आता है, जैसे हमने पढ़ा अभी थ्री डायमेंशनल फिगर का, तो ओ बी इक्वल टू क्या जाएगा, मतलब ए बी इक्वल टू क्या जाएगा रूट अंडर इस सब का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या जाएगा इसका रिजल्टेंट, 2 का स्क्वायर 4, इसका 0 का 0 हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 13 आ जाएगा क्या ए बी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझे बात को? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें हम माइनस क्यों करेंगे, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए क्यों किए, पहले देख समझ तो लो पहले, तो हम उसको माइनस क्यों किए। तो देखो यहाँ पे ये एक पोजिशन फैक्टर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है नहीं, और क्या दिया फाइनल पार्ट हमने बी मान लिया, तो यहाँ से ओरिजिन से क्या जाएगा ओ बी और इसका क्या जाएगा ओ ए, ठीक है। तो इसका हमको निकालना हो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ओ ए बी क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो देखो इसका एरो इस साइड है और यहाँ से फिर इधर गया नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन तो ओ ए प्लस ओ बी ए बी आएगा, क्या जाएगा ओ ए प्लस क्या जाएगा ए बी आएगा, बताओ। और इक्वल टू, क्योंकि ये का जो डायरेक्शन ऐसे ना दिया हुआ है और ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका जो डायरेक्शन देख लो यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे, तो ये प्लस ये इक्वल क्या बन जाएगा ओ बी, क्या मिल जाएगा ओ बी, और ओ बी यहाँ लिख दो। अब मुझे क्या निकालना है बताओ, मुझे मेरे पास ये निकालना है, ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, तो ए बी को यही छोड़ दो, तो ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, अब मैं इसको ले जाओगे साइन चेंज करोगे क्या हो जाएगा ओ ए। तो अब हमने क्या किया, देखो यहाँ यही लिखा ना कि वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस ओ ए। और इसका हमने क्या किया, इसके एक्स को एक्स से घटाएंगे, वाई को वाई से घटाएंगे और जेड को जेड से घटाएंगे, और यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस में आई, वाई एक्सिस में जे और जेड एक्सिस में के का यहाँ से निकालेंगे इसका पोजिशन वेक्टर, यहाँ से इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड।